वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। ये एनटीपीसी के रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का सीरीज़ है और आज के सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है इसमें अभिकथन और कारण के बारे में बताया गया है। अभिकथन में दिया गया है कि कॉड लिवर तेल विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। ये बात सही है कि जो कॉड लिवर तेल होता है वो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। कॉड लिवर तेल कॉड मछली के लीवर से निकाला जाता है। ये बात भी सही है कि जो ये तेल होता है कॉड लिवर तेल वो कॉड मछली के लीवर से निकाला जाता है। दोनों सही है, अभी कथन भी सही है, कारण भी सही है, दोनों सही है। लेकिन जो कथन दिया गया है ये विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, क्या इसका कारण ये है? क्या इसका कारण ये है कि यह जो है कॉड मछली के लीवर से निकाला जाता है इसीलिए यह अच्छा स्रोत है? इसका कारण ये नहीं है, यानी इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है ये। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकानदार है, निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर बिक्री के लिए नहाने के साबुन को इन्वेंट्री रखता है। यानी जो दुकानदार ये तीन इन्वेंट्री को फॉलो करेगा उसको वो अपने इन्वेंट्री में रखेगा। तो सबसे पहले तीनों मापदंड दिया गया है उस तीनों मापदंड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तीनों मापदंड दिया गया, पहला, दूसरा और तीसरा जो मापदंड दिया गया उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। यानी पहला मापदंड दिया गया 15 से 35 के बीच में, यानी नहाने के प्रति साबुन का जो कीमत होना चाहिए 15 से 35 के बीच में होना चाहिए और कम से कम 90 यूनिट प्रति सप्ताह बिक्री होना चाहिए। यानी बिक्री जो है मिनिमम 90 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है कि एक विशेष खुशबू होना चाहिए, उसमें एक विशेष खुशबू होना चाहिए। यानी ये तीनों मापदंड को जो पूरा करेगा उसको इन्वेंट्री में रखेगा। पहले एल जिसमें गुलाब की खुशबू है, यानी तीसरा मानदंड पूरा कर रहा है। यूनिट 27 रुपये पड़ती है और सप्ताह में 85 यूनिट बिकता है, जबकि हमें मिनिमम 90 यूनिट चाहिए, यानी इसको हम नहीं लेंगे। एम की कीमत प्रति यूनिट 31.50 है, इन 15 से 35 के बीच में हो जा रहा है। चंदन की सुगंध है, ये भी हो जा रहा है और 73 यूनिट बिकता है, जबकि हमें 90 यूनिट बिकना चाहिए, ये भी नहीं होगा। एच की सप्ताह में 95 यूनिट बिकता है, ठीक है। 90 यूनिट चाहिए, 95 यूनिट यानी सेकंड को फॉलो कर रहे हैं और प्रति यूनिट 24.5 रुपये की है, यानी 15 से 35 के बीच में भी है। पहला भी रूल को फॉलो कर रहे हैं, पहला भी मापदंड को फॉलो कर रहे हैं और इसमें हल्की सुगंध है, ये भी एक सुगंध चाहिए ही। तो ये भी जो ये है ये तीनों मापदंड को पूरा कर रहा है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी को इन्वेंट्री में रखा जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। डॉक्टर्स आर्टिकल का जो कोड दिया गया 921 दिया गया है। मेडिसिन आर कॉस्टली का कोड 526 दिया गया है। तो मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स इसका कोड 28693 दिया गया है। तो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, यानी जो चीज़ कॉमन रहता है वो एक दूसरे का कोड हो जाता है। जैसे अगर हम ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, इसमें क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है? आर कॉमन दिख रहा है, इसमें आर दिख रहा है, इसमें भी आर दिख रहा है और इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है। तो इसका मतलब जो आर का कोड होगा वो क्या हो जाएगा? आर का कोड 2 हो जाएगा। फिर ये दोनों आते हैं, इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है? एक ये और एक ये, इस दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है? तो इसमें मेडिसिन्स इसमें भी दिया गया है और मेडिसिन्स इसमें भी दिया गया और इसमें क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है? इसमें आपको 6 दिख रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है। तो इसका मतलब मेडिसिन का जो कोड होगा वो कितना हो जाएगा? 6। तो मेडिसिन का ही कोड निकालना था, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी दोनों चीज़ जो कॉमन हो दोनों चीज़ में, उसमें जो कोड होगा कॉमन वही उसका कोड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। निम्नलिखित को पढ़े और उस पर आधारित सवालों का जवाब दे। ये सवाल जो है, इस तरह का सवाल रेलवे में बहुत सारे पूछा जाता है। जो लोग आरपीएफ का एग्ज़ाम दिए होंगे, आरपीएफ के एसआई या कांस्टेबल किसी का भी एग्ज़ाम, उसमें इससे भी बड़ा स्टेटमेंट था और उस स्टेटमेंट को पढ़ के उसका आंसर देना था। तो हम इस स्टेटमेंट को बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ेंगे और उस पर जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट को हम लोग आंसर मानेंगे। जैसे हम पाषाण युग से डिजिटल युग तक एक लंबा सफ़र करके आए हैं। इंटरनेट से हमारे अध्ययन, चैटिंग, कार्य करने की, खेलने की और पैसा खर्च करने की तरीका ही बदल दिया है। जानकारी सिर्फ एक क्लिक दूर है। इसने जीवन प्रणाली को पहले की तुलना में बहुत ही आसान बना दिया है। आज इंटरनेट एक लग्जरी की तुलना में एक आवश्यकता बन गई है, लेकिन इसके अपने नुकसान भी है। ये कथन दिया गया था। इस कथन के आधार पर हमें कौन सा निष्कर्ष निकलता है? इंटरनेट एक लग्जरी है,
और हर किसी के बस में नहीं है। क्या ऐसा कथन में बोला गया कि यह हर किसी के बस में नहीं है? तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। पाषाण युग में आदमी ने इंटरनेट का आविष्कार किया था जिसे आज हम उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कथन में ऐसा नहीं बोला गया है कहीं भी कि पाषाण युग में आदमी इंटरनेट का आविष्कार किया था, यानी ये भी गलत हो जाएगा। हम बचत के बिना इंटरनेट पर पैसा खर्च करते हैं, ऐसा भी कुछ कथन में नहीं कहा गया है कि हम बचत के बिना इंटरनेट पर पैसा खर्च करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से जानकारी आसानी से सुलभ है, ये चीज़ बोला गया है यहाँ पे कि जानकारी बस एक क्लिक दूर है, जानकारी सिर्फ एक क्लिक दूर है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, स्फीयर को जब हम आधा करेंगे तो हेमी स्फीयर बनता है। तो स्क्वायर को अगर हम आधा करेंगे, ये स्क्वायर को आधा करेंगे तो ये एक ट्रायंगल बनेगा। तो यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, पहले ए बी, उसके बाद सी डी ई एफ, उसके बाद जी आना चाहिए। जी एक ही ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ये ब्लड रिलेशन का जब सवाल जब भी बनाना होगा तो क्या करेंगे, जिससे अपना पीढ़ी को सामने रखेंगे और बेटा बेटी को नीचे रखेंगे, पोता पोती को उससे भी नीचे, माता पिता को ऊपर और दादा दादी को उससे भी ऊपर। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि कितना जनरेशन का ऊपर है। जिससे सवाल के माध्यम से समझते हैं। अनीता के माँ का भाई, पहले अनीता बनाएंगे। अनीता का माँ बोला, इसका मतलब उसके ऊपर जाएगा यानी फीमेल होगा। इसका भाई यानी इसके साथ रखेंगे क्योंकि सेम जनरेशन को एक साथ रखते हैं। यानी अनीता के पिता का जो भाई है ये, वो क्या है, बीना के पिता का बेटा है। यानी बीना के पिता कोई है, उसके पिता, बीना के पिता यानी इसका बेटा है, तो इसका मतलब बीना का चाचा हो जाएगा। ये जो है वो बीना का चाचा होगा, यानी बीना के पिता का भाई हो जाएगा। अब क्या बोला है कि बीना के दादा के दो बेटा और एक बेटी है, यानी बीना का दादा ये है, इसका दो बेटा, एक बेटा ये, एक बेटा ये, और ये एक बेटी हो गई। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, अनीता की माँ, यानी अनीता की जो माँ होगी ये, वो बीना के पिता के बहन हो जाएगी। बीना के पिता की बहन क्या हो जाएगी, बुआ। तो जो अनीता का माँ है वो बीना की बुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जैसे लाइन जो दहाड़ता है उसको क्या बोलते हैं, रोर बोलते हैं। लाइन की आवाज़ को रोर बोलते हैं। उसी तरह ऑल यानी उल्लू की आवाज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हुट बोलते हैं। हुट मतलब उल्लू की बोली। और ये जो ग्रंट होता है वो सुअर की बोली होता है, और ये क्रोक होता है वो मेढक की बोली होता है। तो जो ऑल की आवाज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हुट बोलते हैं, HOOT। अब हम कौन सा चिन्ह इस इक्वेशन में रखेंगे कि ये 41 के बराबर है। यानी 84 भागा 12 कर देंगे तो 7 आएगा। 7 को 5 से गुना करेंगे 35 प्लस 6 41, यानी भागा गुना प्लस ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ये कथन इसका निकालना है। इसको हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से बनाएंगे। जैसे सभी कलम किताब है, यानी जितना भी कलम है वो सब का सब क्या है, किताब है। सभी कलम किताब हैं और सभी किताब मेज है। जितना भी किताब है वो सब का सब क्या है, मेज है। तो क्या चीज़ निकालना है, सभी मेज कलम है, यानी सभी मेज कलम है। यानी ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं तो कुछ में आता है। तो यानी अगर वो ये बोलता है कुछ मेज कलम है तब ये सही होता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। मतलब कुछ मेज कलम है यहाँ दिया गया, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी मेज में से, यानी मेज का ये भाग है, उस मेज में से कुछ मेज का जो भाग है वो कलम हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 228 नंबर। इसमें प्लस का अर्थ गुना होता है, माइनस का अर्थ भाग, गुना का अर्थ प्लस और भागा का अर्थ माइनस। तो इसका मान ज्ञात करना। 35 माइनस का अर्थ क्या होता था, भागा 5, प्लस का क्या अर्थ होता था, गुना 6, और गुना का क्या अर्थ होता था, प्लस 7। तो यानी 35 में ये हुआ 7, 6 के 42 प्लस 7 49, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। प्रिया, मोहित, गिरिजा, प्रीति, विजय, अनिल और रीता गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के सामने मुँह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गोलाकार मेज बना लेंगे और दो बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास कभी कभी क्या होता है ना, दो सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दो सिचुएशन बना लेंगे। और इसमें कितना व्यक्ति है, 2 2 4 2 6 एक 7 व्यक्ति है। तो 7 व्यक्ति को इंडिकेट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6
7 व्यक्ति इंडिकेट हो गए। यहाँ भी कर देते 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी इंडिकेट कर दिए। अब क्या चीज़ बोला, रीता जो अविवाहित है अपने सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठी है। यानी अगर हम गिरजा को यहाँ ले लेते हैं, ये अलग स्टेटमेंट है गिरजा। अगर गिरजा को हम यहाँ लेते हैं तो गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर रीता है, तो यानी गिरजा का बायां हाथ इधर होगा। अपना बायां हाथ कन्वर्ट देख लेंगे तो गिरजा का बायां हाथ इधर होगा, तो गिरजा के बाईं तरफ जो दोस्त है वो कौन है, रीता है, जो अपने पति अनिल के बाएं बगल में बैठी है। यानी ये जो शब्द होता है जो और जिसका, वो सेकंड वाले व्यक्ति को बोध कराता है, यानी लास्ट वाले व्यक्ति को। तो लास्ट में कौन है, गिरजा, गिरजा का बोध करा है, यानी गिरजा अपने पति अनिल के बाईं बगल में बैठी है। इसका मतलब अनिल कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा, अनिल यहाँ होगा, तभी तो अनिल का बायां तरफ ये हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हम यहाँ भी लिख लेंगे, रीता यहाँ पे है, गिरजा यहाँ पे है और अनिल यहाँ पे है। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी है, इसको इंडिकेट कर देंगे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब बोला प्रिया अपने पति विजय के बाईं तरफ से तीसरे नंबर पे है। यानी अगर हम विजय का 2 कंडीशन बन सकता है, यानी विजय को अगर हम यहाँ रखेंगे, विजय को यहाँ, 1 मिनट पहले हम कहाँ रखते हैं, विजय के बाईं तरफ क्या बोला, प्रिया अपने पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पे है। यानी विजय के बाईं तरफ तीसरा नंबर पे, यानी विजय को अगर हम यहाँ रखेंगे विजय को, तो इसका विजय का बायां किधर हो जाएगा, ये पहला दूसरा तीसरा नंबर पर अनिल हो रहा है, इसका मतलब विजय नहीं यहाँ नहीं होगा। अगर हम विजय को यहाँ रखेंगे तो तीसरा नंबर पहला दूसरा और तीसरा नंबर पे गिरजा हो रहा है, यानी विजय यहाँ नहीं होगा। अगर हम विजय को यहाँ रखेंगे तो तीसरा नंबर पे कहाँ हो रहा है, 1 2 3, यानी यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे प्रिया हो जाएगी। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये भी हम लोग इंडिकेट कर देते हैं। और अगर हम विजय को यहाँ रखते हैं, देखिए विजय यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया और यहाँ आ चुका था। अब हम विजय को अगर यहाँ रखते हैं दूसरा, तो प्रिया कहाँ हो जाएगी, 1 2 3, इसका मतलब प्रिया यहाँ हो जाएगी। 2 कंडीशन बन रही है, विजय यहाँ भी बैठ सकता है, जब विजय यहाँ बैठेगा तो प्रिया यहाँ बैठेगी, और विजय यहाँ बैठेगा तो प्रिया यहाँ बैठेगी। जो दोनों कंडीशन बनेगा वो दोनों कंडीशन को लिख लेना है। कभी कभी जो सवाल है वो 2 कंडीशन में बनता है, एक कंडीशन में सवाल गलत हो जाएगा। अब क्या बोला, मोहित अपनी प्रीति और विजय के बीच में बैठी है। यानी अगर हम विजय को यहाँ रखेंगे तो मोहित को विजय और प्रीति के बीच में करने के लिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रीति को यहाँ रखेंगे तो मोहित को यहाँ रखना पड़ेगा, जबकि यहाँ तो रीता है। इसका मतलब विजय का ये स्थान नहीं होगा। जब विजय का ये स्थान होगा तो ये डायग्राम ख़त्म हो गया मेरा। जब ये डायग्राम ख़त्म हो गया तो हम इसको हटा देते हैं, इस डायग्राम से कोई काम का नहीं था। अगर विजय यहाँ है तो क्या चीज़ बोला, मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच में बैठी है। यानी मोहित जो है वो विजय और प्रीति के बीच में बैठी है, यानी ये दोनों भी हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, तो मोहित जो है वो विजय और अपने पत्नी प्रीति के बीच में आ गया। अब मेरा डायग्राम बन गया। अब जो भी सवाल बोलेगा वो इजी वे में बन जाएगा। जैसे पहला सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से क्रम में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाएं तरफ बैठा नहीं है। यानी मोहित जो है वो विजय के दाएं तरफ है, मोहित विजय के दाहिनी तरफ, यानी दाहिना तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो मोहित विजय के दाहिनी तरफ है। इसका मतलब ये नहीं होगा, यहाँ पे बोला पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं तरफ नहीं होना चाहिए। क्या अनिल गिरजा के दाएं तरफ है, गिरजा के दाएं तरफ अनिल हो रहा है, ये भी दाएं तरफ हो रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। रीता विजय, यानी रीता जो है वो विजय के दाएं तरफ, यानी विजय के दाएं तरफ रीता, ये नहीं हो रहा है, विजय के दाएं तरफ रीता नहीं हो रहा है, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल दाएं में नहीं बैठा है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 229 का। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। गिरजा विजय के बाएं तरफ तीसरे नंबर पे, विजय कहाँ गया, विजय ये इसका बाएं तरफ, यानी पहला दूसरा तीसरा नंबर प्रिया है, ये गलत हो जाएगा। प्रिया रीता के बिल्कुल दाएं बगल में है, रीता के दायां में प्रिया हो रहा है, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सही हो रहा है,
पीड़िया जो है वो रीता के दाहिनी तरफ है। आप खुद सोचिएगा, अगर टेबल इधर की ओर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो आपका दाहिना हाथ इधर की ओर होगा, बायां हाथ उधर की ओर होगा। तो जो पीड़िया है वो रीता के दाईं तरफ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सी जगह अनिल की है? अनिल जो है प्रीति के दाएं तरफ से चौथी, प्रीति ही होगी। प्रीति का दाहिना हाथ किधर जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी अनिल प्रीति के दाएं तरफ से चौथी, यानी एक ही पहले ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। अगर हम ये देखें, गिरजा के बिल्कुल बाएं तरफ, गिरजा के बिल्कुल बाएं तरफ कौन बैठा है? बिल्कुल बाएं तरफ प्रिया बैठी है। यहाँ पे बोल रहा है अनिल, अनिल गिरजा के बाएं तरफ नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका एक ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर ए, तो डायरेक्ट आंसर टिक आउट कर लेंगे। तो कभी कभी क्या होगा कि ये जो डायग्राम होगा वो दो डायग्राम में ये सवाल बनेगा, या कभी कभी एक ही डायग्राम में सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जैसे इसमें 133 जाना है, यानी थोड़ा सा दूर जाना है, तो हम क्या करेंगे कि गुना पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे अगर हम ऑप्शन नंबर डी लेते हैं, तो 25 पंच 125 और फिर प्लस है, तो प्लस 17 माइनस 9, तो 125 और प्लस 17 कितना हो जाएगा? 143 और माइनस 9 यानी 133 आ गया। तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गुना प्लस माइनस रखने पर ये 133 आ जा रहे हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कॉइल का जो कोड है वो 3, 15, 9, 12 दिया गया, यानी COIL 3, 15, 9, 12 दिया गया, यानी C का कोड 3 होता है, O का कोड 15 होता है, I का कोड 9 होता है, L का अल्फ़ाबेट में 12 से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब जो कोडिंग है वो अल्फ़ाबेटिकली दिया गया, यानी प्राइस का कोड निकालना है। तो P का कोड क्या था? O15, P16, R18, I9, C3, E5, यानी 16, 18, 9, 3, 5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग रीजनिंग के सवाल को जल्दी से जितना जल्दी हो सके सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत कम समय रहता है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है।